मेरा नाम रूफस है और मैं एक शराबी हूँ। हाय रूपक हाय जी। ईश्वर की। हाय 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 एवरीवन, ईश्वर की कृपा और आप लोग का सहयोग और अल्कोहलिक्स अनोनिमस के दिए हुए 12 टप्पे चलने की कोशिश। आज का दिन शराब से दूर। वैसे मुबारक हो भावेश भाई, 4 महीना आपने पूरा किया। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप एक एक दिन के हिसाब से और कई दिन पूरे करें। बस इस कार्यक्रम पे मैं लगा रहूंगा तो शायद सोबर ही रहूंगा, बरकरार रखना। तो मैं मेरी जर्नी में मेरा अनुभव शेयर करता हूँ। मैं ए में कैसे आया और क्या मेरी हालत थी और अब कैसी है, व्हाट इट वाज लाइक। क्या था पहले, क्या हुआ और अब मैं कैसे हूँ। क्या था, मैं शुरुआत किया 25 साल के बाद शराब पीना। जब मैं थोड़े साल तक एंजॉय किया तो मजा आ रही थी। 25 साल यानी 25 साल में जब मैं शादी किया था तब से मैंने शुरुआत की थी ना। तो पहले मुझे अच्छा नहीं लगता था, तो पहली बार जब पिया मैंने उल्टी किया था। तब से मैंने कहा था कि अब मैं इसके बाद में शराब नहीं पीऊंगा। लेकिन दोस्त लोग कभी बुलाते थे ना बियर पीने के लिए, तो बियर में मैं उसमें कभी लिम्का डाल के कभी उसको मीठा बना के पीता। मुझे अच्छा नहीं लगता था कड़वापन और ये सब विस्की और ये ब्रांडी, ये जो वोडका। लेकिन क्या हुआ मुझे पता नहीं कि सोशल ड्रिंकर से मैं अल्कोहलिक ड्रिंकर बना। मुझे भी पता नहीं कहाँ से वो लाइन क्रॉस हुई। मेरी 25 साल में शादी हुई, लव मैरिज हुआ। मेरी बीवी मुझे कंपनी देने लगी। हम रेस्टोरेंट में जाते थे, एक बियर, एक स्मॉल या दो स्मॉल पी के घर आते थे, खाना खाते थे, मजा हो जाता। बाद में कहता है ना, थोड़ा शादी में थोड़ी टेंशन आ गई। टेंशन आ गई तब टेंशन भूलने के लिए किसी ने कहा था ना, इसका इलाज शराब है। तो मैं जाके रात को जब 12 बजे 1 बजे घर पहुंचता था तो मैं पहले एक लोकल अड्डा था वहां पे, हाथ भट्टी का। उधर जाके एक स्मॉल, उधर से फ्लेवर से तो मैं ट्राई कर रहा था। बोला अभी ये टेंशन दूर करने के लिए क्या करूं। अभी जब मैं एक स्मॉल लेता था तो मैं लगता था कि पूरी रात भर जागता था मैं, मुझे पहले पेपर पढ़ने का या तो मैं बुक पढ़ लूं। मुझे ही नहीं पता हो रहा था क्या हो रहा था करके, क्यों मुझे पता नहीं था एलर्जी के बारे में। दिमाग में तो बसता नहीं क्या और पी लूं करके, लेकिन मैं पूरी रात जगा रहता था। सुबह जब उठ के काम पे जाता था थोड़ा फ्रेश लगता था, अच्छा लगता था। तो ये मेरे साथ में चलते चलते है ना, धीरे धीरे करके उम्र के 30 साल में, 30 32 साल में मेरा एक पहला हॉस्पिटलाइजेशन हुआ। तब मेरे पास कम से कम 25 30 मेरे सगे वाले आए थे। तो मुझे पता चला था कि ये हॉस्पिटलाइजेशन क्यों हुआ। पेट में दर्द होता था। तो डॉक्टर ने कहा था, पता नहीं है, उसने कहा था गैस्ट्रो एंटेराइटिस बोला था, कुछ एसिडिटी के बारे में था। तो उसको भी नहीं पता था। दूसरा तीसरा हॉस्पिटलाइजेशन में मेरे लोग कम होते गए। चौथे में क्रिसमस का टाइम था, बड़ा त्योहार था हमारा। और मैं हॉस्पिटल में, मेरा बेटा मुझे जब देखने आया था, सिर्फ मेरा बेटा और मेरी बीवी। तब मुझे डॉक्टर ने वार्निंग दिया था, वो बस तुम्हारा जो प्रॉब्लम है ना, क्रॉनिक अल्कोहलिज्म है, जो तुम्हारे पैनक्रियाज है ना, खत्म हो चुके हैं, पैनक्रियाटाइटिस। लेकिन फिर भी नहीं मान रहा था मैं जैसे हॉस्पिटल से निकलता था ना, मैं बीवी को कहता था तुम जाओ, मेरे कदम सिर्फ बाहर में लेके जाते। मुझे ईमानदार से पीना था, मुझे नहीं, मैं लगता था कि 15 दिन नहीं किया, अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा मैं जाके पी लूं, दोस्तों को मिलूं। लेकिन मेरे लिए कोई दोस्त खड़े नहीं थे वहां पे। वो तो मैं ऐसे, मेरा जो मन कह रहा था ना, मन मुझे परमिशन दे रहा था बस जाके थोड़ा पी ले। तो मुझे ये जो अच्छा लगने का गुड फीलिंग है ना, फील गुड फैक्टर, और बाद में जो मेरी जो बर्बादी हुई ना, मेरा डिस्ट्रक्टिव ड्रिंकिंग, जो मेरा, जहाँ जहाँ पे मैं इतना इतना मतलब, जो अल्कोहलिक ड्रिंकिंग मेरे साथ में जो हुआ ना, जो शराब पीने के टाइम में जो मैं कर रहा था, मुझे पता नहीं चला था। रात को आता था कभी, सुबह में बीवी को बोलता था आज मैं नहीं पीऊंगा, बिल्कुल नहीं पीऊंगा, मुझे चाय दे दो, चाय के साथ नाश्ता करता था, निकल जाता था। मैं बाहर में जाता था, क्यों, मेरी रिकवरी बाहर में शुरू हुई, मुझे मैसेज भी वहीं पे मिली और मैं रिकवर भी वहीं पे हूँ, और मैं आज भी वहीं पे हूँ।
मेरा बचपन का दोस्त आया था मुझे मैसेज देने के लिए। वो मेरे साथ कभी पीता था और मुझसे पैसे भी मांगता था। लेकिन उस दिन जिस दिन आया ना, मैं बोला ये अभी शायद पैसे मांगने आया, तो मैं पैसे नहीं मांगा। बोला क्या हुआ? बोला मैंने पीना बंद कर दिया। मैंने क्या बात कर, मुझे नहीं लगा था कि वो पीना बंद कर दिया, वो झूठ लग रहा था मुझे। उस टाइम मेरी 5-6 हॉस्पिटल, 7-8 हॉस्पिटल हो चुका था। और मैं एकदम मतलब 42 केजीज, 42 केजीज का मेरा वजन था। और वो डॉक्टर ने मेरा सर्जरी भी कर दिया था। जब सर्जरी किया था मैं सोचा था अभी मैं पी सकता हूँ, क्यों? उसको वो कहा था कि अल्सर है। मैं डॉक्टर के पैर पड़ा था, डॉक्टर मुझे इसका कुछ इलाज दो ना अल्सर का, सर्जरी से पहले। तो डॉक्टर ने कहा भाई तुम्हें है ना, अगर तुम्हें जल्दी ठीक होना है ना, तो ये रोज है ना ठंडा दूध पिया करो, ठंडा दूध पिया करो। सिप मारोगे बोले, चिल एकदम, गल्प मत करो बोले, निगलो मत, एकदम से धीरे धीरे पिया करो। हमें 15 दिन तो मैं दूध पिया, लेकिन बाद में क्या हुआ, 15 दिन के बाद में थोड़ा बोला इसमें मैं अगर थोड़ा सा वोडका मिला दूं ना, या विस्की मिला दूं, तो पता नहीं चलेगा, दूध है ना, कलर भी नहीं पता चलेगा। मैंने वो अनुभव डालना चालू किया और देखने जगह तो ये तो अच्छा हुआ। 2-3 दिन मैंने दूध में डाला, बाद में फिर से मेरा स्टेप 1 पे आ गया, फर्स्ट मतलब बैक टू स्क्वायर वन। तो मैंने पीना पीना चालू कर दिया। और उस टाइम मैं कम से कम 3 साल सोबर था, 3 साल शराब से दूर था। नहीं उससे, ये तो पहले की बात है जहाँ पे डॉक्टर ने कहा था, ये सर्जन ने कहा था कि दूध पिया करो। तो अभी इसके इसके बाद तो मैं कहता था, इसके बाद डर रहा था डॉक्टर के पास जाने के लिए। लेकिन जब जाना पड़ा, इतना दर्द हो रहा था ना पेट में कि वो पैनक्रियास का दर्द जो है ना, जो जिसको पैनक्रियास का बीमारी लगी ना, वही जानता है। तो जब मैं मजबूरन मुझे उसी हॉस्पिटल में जाना पड़ा, कि तो क्यों मेरा सर्जन भी वहीं था, तो बोला रुखसत अभी इस टाइम आपको, मेरे को शायद आपको सर्जरी करना पड़ेगा। ऊपर से नीचे तक 25 टाके लगे थे। मैंने बोला डॉक्टर कितने अल्सर मिले? डॉक्टर बोलता अल्सर नहीं, तुम्हें अपेंडिक्स निकाला। तो मैं बोला चलो ठीक है, जो दर्दनाक थी ना, दर्द दे रहा था मुझे, मैं निकाल दिया। बोला ठीक है, अभी पी सकता हूँ मैं। लेकिन डॉक्टर ने कहा था मुझे अभी भी तो पी नहीं सकता। तो मेरे मन ही मन में कह रहा अभी तो दर्द खत्म हुआ ना। अभी इतनी यातना में रहा, मुझे 25 टाके लगे हुए हैं, मेरा बदन हिल नहीं रहा, डॉक्टर मुझे पेन किलर्स दे रहा है, इधर से उधर मैं बदन हिला नहीं सक रहा हूँ, हॉस्पिटल में पड़ा हूँ। और फिर भी मेरा ख्याल आ रहा है कि अभी तो मैं पी सकता हूँ। कितना ये खतरनाक विचार आ रहा था मुझे, ऐसे खतरनाक विचार, ये मेरे लिए ये क्या क्या चीज है। मुझे नहीं पता था कि इसको कहते हैं कि मेंटल ऑब्सेशन। ये हॉस्पिटल में पड़ा हूँ और उधर उधर मैं एकदम अपना ये कर रहा हूँ अपने ख्यालों में, कि अभी मेरा सर्जरी हो चुका है, अभी मैं आराम से पी सकता हूँ। तो ये मेरी अवस्था थी। कि मेरी 3 साल के बाद, जब मैं सोबर था ना, मेरी कैसी परिवर्तन हुआ। 3 साल के बाद एक पार्टी में गया था, 42 केजीज था। उसने मेरा दोस्त कहा रुको अभी चलना, बहुत टाइम से तू पी नहीं रहा, थोड़ा सा पी लेना, तो ज्यादा मत पी, सिर्फ 2 पैक पिया तो एक बियर पी ले। मैं चल ठीक है, एक बार रिफ्यू, एक बार मना किया, 2 बार मना किया। अब मेरे मन में क्या हो रहा है, अभी तीसरे बार पूछेगा ना तो मैं जरूर पीऊंगा। उतने में तीसरा दोस्त आया, बोला रूपस क्या कर रहा है यार, तेरा हाथ में ग्लास नहीं है? बोला चल। बोला मैं पीता नहीं हूँ। तो बोला चल ना, एक एक गिलास बियर तो पी ले। इस टाइम मैं मना नहीं किया, शुरुआत किया। और इस टाइम 3 साल, मतलब मेरे को उम्र एट द एज ऑफ 37 की उम्र में मुझे मैसेज मिली थी एक। उस टाइम मैंने ली नहीं, क्यों? मैं ड्राई ड्राई था ना। ये मैं एक मीटिंग किया करके बंद हुआ था। तो दूसरे मीटिंग में दूसरे जब मैं, मुझे 2 पैम्पलेट दिए थे उसने, कि ये क्या चीज है और ये क्या करती है, तुम्हें प्रॉब्लम है क्या? मैंने वो पैम्पलेट ला के मेरे पीठ के पीछे रख दिया था, मैं पढ़ा भी नहीं था उसको। 3 साल 4 साल, 3 साल तो ड्राई था, 2 साल जो मेरी हालत हुई ना, ये मेरी पूरी फट गई, धोबी धुलवाई हुई। मुझे याद आने लगे भाई ये क्या बोले इन लोग जो कहते थे, शायद। तो 10, और मैं जाके, अभी ये बरसात है ना, यहाँ पे बहुत जोर से बरसात हुई। मैं एक चर्च में जाके बाहर खड़ा होकर बरसात में भीग के पिए प्रार्थना करता था कि मुझे इस यातना से निकाल दीजिए, इस बीमारी से बाहर निकाल दो। बीमारी तो नहीं बोली, ये जो मुझे नशे की ये नशा लगी हुई ना, मेरा पीना बंद कर दो।
और मैं भीगता था इसलिए कि मैं सोचता था भीगूंगा तो उतर जाएगी तो और जाके पी लूंगा। लेकिन आज भी मैं पूरा भीग गया, यहाँ पे जोर से बरसात हो रही, लेकिन आज भीगना कुछ अलग अलग किस्म का था। क्यों, आज मेरे पास छाता था, रेनकोट था, मेरे बैग के ऊपर कवर था। और मैं देखा कि बस नहीं है, ऑटो नहीं है। अभी मुझे 2 किलोमीटर के चलना पड़ेगा, तो मैंने एक बस मिली, बस से उतरा, देखा तो रास्ते में पानी भरा हुआ है। अब जैसे मुझे पूरा ठंड लग रही थी, तो मैं जैसे चाय का दुकान गया, छाता खुला है, बोले एक चाय देना, छाता हाथ में और चाय पी रहा हूँ। ये मजा अभी आज आ रहा था मुझे। तो मैं देखो ना, तो एक जब मैं मीटिंग में है ना 10 अगस्त 1995 को मैंने मीटिंग सुना था। मीटिंग सुनने मैं जैसे लेट हुआ था, मैं डर गया था। तो रुपस मुझे वेलकम किया गया, मैंने उन लोग को नहीं पता था मैं न्यू कमर हूँ। अभी वो जो चेयरमैन ने मुझे देखा, रुपस इधर आना करके, तो मैं गया उधर, तो बोला, मैंने इसे यही कहा कि मेरा नाम रूपस है, मैं एक शराबी हूँ, मेरे पास स्पॉन्सर नहीं है, मेरे पास दिल बुक नहीं है। ये कह के मैं जाके बैठ गया, क्योंकि मेरी पहला दिन था वहाँ पे, 10 अगस्त 1995, वो दिन को मैं भूलता नहीं है। तो वो चेयरमैन ने कहा तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे, मैं हंस गया। मतलब प्रार्थना, मतलब प्रार्थना में मैं कभी मान नहीं रहा था। मैं प्रार्थना, बोले इन लोग भाई इतना प्रार्थना करके थक गया, मेरा ईश्वर सुन नहीं रहा, तो बोला क्या, शायद ईश्वर ने उस टाइम सुन रहा था, इसलिए 10 तारीख को मैं मीटिंग में जाएगा। मेरे को आज यकीन हो रहा है कि यस, ईश्वर मेरी सुन रहा था उस टाइम भी। जैसे बिल डब्ल्यू को मैसेज दिया था पीते वक्त, मुझे भी मेरी बात भी वो सुन रहा था ईश्वर। तो बाद में जब मैं पीछे जाके बैठा, बाद में मीटिंग खत्म हुई, तो मुझे 2 सदस्य मिले। तो फर्स्ट तो कैसे आया, आज वो सदस्य है ना 27 साल, वो भी सोबर है। एक है 29 ईयर्स का है, उस टाइम एक सदस्य कुछ 6-7 महीना था, और वो 2 साल का था। तो बोल तू कैसे आया, मैंने मैं लोकल ट्रेन से आया भाई, मुझे 10 मिनट में इधर पहुंचा दिया, और मैं साउथ मुंबई की मीटिंग थी। बोला नहीं रूफस, तेरी ऊंची शक्ति तुम्हें यहाँ लिया है। अगर उन लोग ईश्वर कहते, गॉड कहते ना, मैं भाग जाता था। तो लेकिन बाद में जो प्यार मिला ना, पता, अभी तक मैं उस प्यार को भूलता नहीं है। मुझे ले गए चाय पिलाने के लिए, केक खिलाने के लिए, पुडिंग पुडिंग किया। इतना तक किया ना, 8:30 बजे मीटिंग खत्म हुई, 10 साढ़े 10 बज गया। और मेरे को यही हो रहा है कि इन लोग कभी मुझे छोड़ते, कभी मैं पीने जा रहा हूँ। मेरे दिमाग में एक ही ख्याल चल रहा था, कभी इन लोग छोड़ रहे, कभी पीने जा रहा हूँ। अब 10:30 बज गया, मैं घड़ी को देख रहा हूँ, शायद उनको पता चल गया था कि ये घड़ी देख रहा है, मतलब इसके मन में अभी क्रेविंग आई, या तो ऑब्सेशन, या तो दिमाग में ख्याल आ रहा है कि इन लोग छोड़ रहे। तो मैं और चाय पिला रहे हैं। मैं शायद मैं उस घटना को याद करता हूँ तो मैं हंस देता हूँ। तो पौने 11 बज गया ना, उतने में मैं घर पहुंचा, देखा तो मेरा जो ख्याल था ना निकल गया। मैं घर पे आके खाना खा के सो गया, उस दिन सोबर सो गया। मुझे मजा आ गया। दूसरे दिन 3-4 मीटिंग करने के बाद फिर मैं पीने के लिए गया, यहाँ पे 1-2 दिन, फिर एक हफ्ता मीटिंग गया, फिर पीने गया। 26 सितंबर मेरा दोस्त कुवैत जा रहा था, बोला रूपा चल ना आज बैठ के पी लेते रात भर। मैं मीटिंग के बाद गया उधर पीने के लिए, मीटिंग कर रहा था मैं और पी रहा था। तो उस टाइम अभी 10 बजे मैं पहुंचा हूँ, 8:30-9 बजे। मीटिंग से कहीं बगल में उसका लॉज था, एक होटल था। हम लोग 3-4 लोग थे, उसमें से 2 लोग अभी भी होश, मतलब नॉर्मल ड्रिंक कर रहे, एक तो मेरे साथ में काम भी करते। तो मैं शायद 2 पैग में, मेरी हालत खराब थी, 2 या 2.5 पैग में नॉकआउट हुआ था, और मैं गिर गया, खटिया पे सो गया था। अभी लोग रात भर इनकी पार्टी चली, सुबह 6 बजे मुझे उठाया। ऊपर बोला मुंह, ग्लास के नीचे मुंह रख, मेरे मुंह के नीचे ग्लास रखा, बोला मैं सूंघ के लगा कि मुझे अभी शायद मैं उल्टी करूंगा, तो मैं नहीं पिया। उनको एयरपोर्ट जाके छोड़ा, और बाद में मैं ड्यूटी पे गया आराम से। उस दिन के बाद जो मुझे क्या हुआ पता नहीं, मैं सोबर रहा। उस दिन से मेरी जर्नी, मेरा रिकवरी की जर्नी शुरू हुई। कि मेरा पूरा पता नहीं चला मुझे कभी, मतलब ये कैसे कैसे हुआ, ये ईश्वर की इच्छा थी। अभी मैं कहता हूँ कि यस, अभी मैं आज यकीन से कहता हूँ कि दिस वाज ओनली गॉड्स विल, और गॉड एक्शन जो कर रहा था ना, बस, कि मुझे पावर दिया था सोबर रहने के लिए। 2-3 दिन के बाद, अभी 27 सितंबर था, 28, 3-4 दिन के बाद 2 अक्टूबर को आया था मुझे। बड़ा इच्छा एकदम जैसे है ना, क्रेविंग, क्रेविंग कहता है ना, क्रेविंग आया था। क्यों, मेरे किचन में शायद हेड कुक से मेरा कुछ हो गया था, और मैं सोच रहा था आज तो ड्राई डे है, मिलेगा कहाँ से, लेकिन बोला मुझे मिल जाएगा, हमारा बार बंद था।
तो मैं एक मेंबर को फोन किया, वो भी शायद 2 साल सोबर था। बोला रोज रुक जा। बोला ऐसी ऐसी बात है, बोला मेरे दिमाग में ख्याल आ रहा है, तो बोला रुक जा। तो वो आया मेरे पास, कम से कम 40-50 मिनट ट्रैवल करके 15 किलोमीटर मेरे पास आके बैठा। वो बैठा, 1 घंटा बैठा। बोला अभी मैं ठीक हूँ, अभी मैं नहीं जा रहा हूँ पीने। उस दिन का निकल गया। उस दिन के बाद जो जर्नी मेरी चली ना, 6 महीना में मीटिंग करता था, काम पे जाता था। उस टाइम मेरी ड्यूटी भी अच्छी थी कि 6 बजे मैं छूटता था, 6:30-7 बजे था, आसपास में मेरे 7 मीटिंग मुझे मिलते थे। मीटिंग करके घर जाता था। तो ये सिलसिला चलता रहा। और वो 6 महीने के अंदर मैंने स्पॉन्सर भी लिया था। स्पॉन्सर था न्यू कमर, मतलब 1 साल का स्पॉन्सर था, 1 साल उसने किया था। उसने 1 साल में स्टेप्स भी काम किया था। तो मैंने उसको पूछा तो मेरा स्पॉन्सर बनोगे, तो यस। उसने कहा था रूफस, स्पॉन्सर स्पॉन्सर इज नॉट गॉड। बोला मैं ईश्वर नहीं हूँ, मेरे पास सभी जवाब नहीं होंगे। कभी कभी तेरे प्रश्न का, तुम्हारे प्रश्न के जवाब नहीं होंगे। अगर नहीं होगे तो मैं आपको कहीं और जगह गाइड करूंगा, लेकिन मैं एक दूसरा बेवड़ा हूँ, शराबी हूँ। मैं कैसे निकला इस प्रॉब्लम से वही शेयर करूंगा। मैं तुम्हें डायरेक्शन तो नहीं दूंगा कि तुम्हें निर्णय तुम्हें करना है। और तुम्हें कृति भी तुम्हें करना है। और तुम्हारे डिसीजन सब कुछ, जिंदगी के डिसीजन तुम्हें करना है। मैं सिर्फ बोला, और मैं मीटिंग जाता था, 6 महीने हुए, 1 साल हुआ। 1 साल में मुझे डर रहा था मैं शेयर करने के लिए, जो अभी लोग, इन लोग कैसे शेयर कर रहे हैं मुझे नहीं पता। इनकी क्या क्या उनकी मतलब अंदर से करेज है। मुझे तुम्हें डर रहा था। मैं मीटिंग में जाके बैठता था, मैं सोचता था कि मुझे नहीं बुलाएगा तो अच्छा है, फिर पीछे बैठता था। तो ये सब ये देखा तो बोला, मैं बोला इन लोग, यार इन लोग की हंसी आती है। बोला हंसी, इन लोग आराम से हंसते रहते हैं। बोले ये लोग कैसे सडनली एक एक कोई जोक मारेगा और एकदम जल्द बड़े बड़े एकदम हंसी आती है। बोले ये लोग कैसे करते हैं। बोला ये हैप्पी जॉयस एंड फ्री का जो ये दिया हुआ है ना, बोला तुम लोग कैसे करते हैं। बोला आ जाओ ना। बोला बिग बुक था मेरे पास, स्पॉन्सर था, लेकिन कार्यक्रम पे मैं चालू नहीं किया था 2-2.5 साल। टाइम लगा मुझे, टाइम लगा, यस। तो जब बिग बुक शुरुआत की ना, मुझे जब चैप्टर 1 प्रीफेस पढ़ा है, डॉक्टर्स ओपिनियन पढ़ा है, डॉक्टर्स ओपिनियन में पता चला ना कि मेरी बीमारी के बारे में, कि मैं क्यों पता पीता हूँ करके। मुझे इफेक्ट, मैंने पहले ही बताया ना, मुझे शराब अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन जो इफेक्ट था ना वो अच्छा लगता है। क्यों मेरी जिंदगी झूठी जिंदगी थी ना, वही मैं सच समझ रहा था। और सोचा था इन लोग कैसे पीते हैं। मैं एब नॉर्मल से नॉर्मल होने के लिए मुझे पीना पड़ता था। मुझे पता है जब एब नॉर्मल हूँ, सुबह उठता था, बाहर में जाता था, बाहर में 40-50 खाली बोतल पड़ी रहती थी 10 बजे। मेरा हाथ कांप रहा है और मुझे लिखना है, अभी पेन से कलम से लिखना है। 1996, 1990s की बात कर रहा हूँ, या 92। तो उस टाइम हमें हाथ से लिखना पड़ता था। आज तो सब कंप्यूटर्स है। वो 40 बॉटल में से दो दो तीन तीन बूंद निकलते, एक 90 बन जाता था। वो 90 मार के पूरा दिन निकल जाता था, जब तक मेरी ड्यूटी खत्म नहीं हुई। और मैं बॉस को मिलता नहीं था, मेरा काम करता था। बॉस आएगा तो किधर किधर ना किधर दूर चले जाता था। तो ये सब चीज करने, मतलब पता था ना, मैं आई एम नॉर्मल, अभी नॉर्मल हो गया, अभी काम कर सकता हूँ। तो जब भी मैं बेचैन, चिड़चिड़ा, असंतुष्ट रहता हूँ ना, तो मुझे मन परमिशन देती है, रुपये जाके पी लेना। कभी मेरे मन ने नहीं कहा रुपये जाके जलेबी खा लेकर। इतना बीमारी में भी मुझे लग रहा था कि यस मैं पीऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा। पेट दर्द हो रहा है तो भी लग रहा था कि पीऊंगा तो ठीक हो रहा है। ये मेरी पावरलेस, जो मैं शक्तिहीन था ना। मैं तो ना कंट्रोल कर सकता था, ना इंजॉय कर सकता था, ना स्टॉप कर सकता था। मेरा पावर ही नहीं था। मैं शक्तिहीन था, बोला पावर कहाँ से आएगा। पावर बिल्कुल नहीं था ना। मेरा पावर कहाँ से आएगा, बोला पावर नहीं है ना। तो मेरा मैं किस का मरीज था, एक मेंटल ऑब्सेशन और फिजिकल एलर्जी का। अब मेंटल एलर्जी का मतलब मेंटली कहाँ चालू होता है, दिमाग में चालू होता है। अभी मुझे पता है, मैं जब ये यहाँ पे आंध्रा गया था मेरे दोस्त के घर में, और वहाँ पे 40-45 की धूप में मेरी 2 दिन में टिकट है। मैं मतलब चलो दो दो दिन है ना, 2 दिन में पी सकता हूँ। दोपहर को 1 बजे लंच से पहले, मतलब उस दोपहर में चल के 1 किलोमीटर चल के बाहर में बैठ के वापस पी के आता था। 2 दिन में जो जो बीमार हुआ ना, मेरी टिकट कैंसिल करना पड़ा। टिकट कैंसिल करना पड़ा, पैसे गए। मेरे फैमिली को तो ये तकलीफ हुआ, मेरे दोस्त को तकलीफ हुआ, क्योंकि उस टाइम ऑनलाइन बुकिंग नहीं थी। मैं स्टेशन पे जाके करना पड़ता था। तो ये मैं सुप्रीम सैक्रिफाइस जो कहा ना डॉक्टर ने, क्यों सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार था। मैं जब ड्यूटी पे पी के जाता तो मुझे डर नहीं था, यस। तो ये मेरी पावरलेसनेस थी ना, क्या ये मैं शक्तिहीन था, तो मुझे ये बीमारी था।
तो मैंने अस्तवस्था क्या है, मेरी अस्तवस्था क्या है, जो बोला ना, अस्तवस्था वही है ना जो 8 प्रश्न जो मेरे पर दिए हुए हैं, कि मैं डर से भरा हुआ, मैं अपनी जिंदगी का नियंत्रण, भावनाओं को नियंत्रित नहीं रख सकता था, मैं किसी की अन्य लोगों की मदद नहीं कर सकता था, मैं आई वॉज अ प्रे टू बिजी एंड डिप्रेशन, मैं क्या कहता हूँ, तनाव में और इसमें रहता था, तनाव का शिकार था। यस, मैं दूसरों की मदद कैसे करता था, क्या कि मैं मेरी खुद नहीं मदद करता हूँ। अभी मेरी इमोशनल नेचर्स क्या है, मेरी भावनात्मक नियंत्रण क्यों नहीं रख सकता था। तो मेरे घर में बीवी के साथ रहता था, एक घर में दीवार थी, बातचीत नहीं थी, कम्युनिकेशन नहीं था। बाद में पता चला कम्युनिकेशन क्यों देता। आई वॉज फुल ऑफ फियर, मैं डर से क्यों भरा हुआ था। ये मेरी अस्तव्यस्ता थी। मेरी अस्तव्यस्ता रोड पे गिरना, लेट आना, होने था, बाहर में झगड़ा करना, वो अस्तव्यस्ता था, आउटर अनमैनेजेबल थी, बाहर की। लेकिन जो अंदरूनी थी ना, अंदर की जो स्पिरिचुअल मैलेडी जिसको कहते हैं, आध्यात्मिक बीमारी, आध्यात्मिक बीमारी तो मेरी वही थी ना, कि अंदर अनट्रीटेड अल्कोहलिज्म को कहता ना, जो शराबियत को ट्रीटमेंट नहीं दिया है, इसलिए मैं अस्त व्यस्त होता हूँ। तो मुझे जब जब पता चलता है कि चौथे कदम में अनट्रीटेड अल्कोहलिज्म क्या है, तो ये जब मैं बोला ना, अभी मेरा कंट्रोल में सब कुछ नहीं हो सकता है, बोला ये डिप्रेशन और मिजरी, मुझे इमोशनल नेचर, मेरा भाई मर गया था, मुझे जब खबर मिली, तो मैं जाके दोपहर का टाइम था, 3 बजे जाके बाहर में पहले जाके मैं किया, क्यों, मुझे रोने के लिए कुछ चाहिए था। तो अब ये अनमैनेजेबल बाहर निकलने के लिए बता नहीं, यहाँ पे क्या करना है मुझे, एक पावर चाहिए ना मुझे, शक्ति चाहिए ना, और मैं शक्ति में मान नहीं रहा था। मैं तो क्या सोच रहा था कि ये मेरी जो झूठ जिंदगी है ना, ये यही यही मेरी सच जिंदगी है, कि मैं तो ऊंची शक्ति में क्यों मानूं। मैं आई बिलीव द लाई, मैं एक झूठ को सच समझा, और वो झूठ मेरा सच बन गया। बोला ना, क्यों, मेरा शराब मेरा सोल्यूशन था, कुछ भी हो जाए ना, शराब मेरा सोल्यूशन था। तो यहाँ पे पता चला नहीं। तो लोगों से जब मिला ना, रूपस बोला तुम आ जाओ, हम अभी तुम्हें सोचने की क्षमता नहीं है, हम तुम्हारे लिए सोचेंगे थोड़े दिन के लिए। बोला हम तुम्हें प्यार देंगे, जो बोला प्यार तुम्हें, बोला ना, फिर तुम अपने आप से प्यार करना चालू करो। तो इन लोग ने इतना प्यार दिया, बोला ना, जो जो करना है ना, मुझे उनसे पूछता था क्या करना है, तो बोला मीटिंग आते रहना, और स्टेप्स पे देखना, घर जाके प्रार्थना करना। बोला ये पावरलेस शक्ति तो बोले यहीं पे है, इनकी शक्ति के जरिए मैं सोबर था। बोला ना, रिस्टोर अस टू सैनिटी, क्या मैं पागल था क्या, मेरा पागलपन क्या था, मेरा पागलपन वही जो बार बार कर रहा हूँ मैं, बार बार वही कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि इस टाइम मैं वैसे नहीं पीऊंगा, इस टाइम मैं आराम से पीऊंगा, कंट्रोल से पीऊंगा, थोड़ा ही पीऊंगा, चले ब्रांड चेंज करूंगा। लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं ना। मेरा अनमैनेजेबल कपल विद माय पावरलेसनेस, और मेरा सेकंड स्टेप होता पावर ग्रेटर देन योरसेल्फ। मुझे ऊंची शक्ति ढूंढनी थी। ऊंची शक्ति मतलब मेरे से हार वाला पावर। अंदर तो मुझे पावर नहीं, बोला पावर तो तुम्हारे अंदर ही है। किताब में लिखा है ना, वी फाउंड द ग्रेट पावर विद इन आवरसेल्फ, वी हैड टू लुक डिलीजेंटली। अब जब पावर मुझे आया, तो बोला यस। अब ये तीसरे कदम में जब आया मैं, बोला ना, मेड द डिसीजन टू टर्न आवर लाइफ एंड विल ओवर टू द केयर ऑफ गॉड एज वी अंडरस्टूड हिम। तो ये सब चीज मैं देखते गया ना, तो मुझे पता चला कि यस, कि मुझे अभी अभी निर्णय करना है। बोला निर्णय क्या करना है, और तीसरा पारी का वो प्रार्थना है ना, कि मेड अ डिसीजन टू टर्न आवर विल। मैं यहाँ पे मोड़ रहा हूँ, मेरा टर्निंग पॉइंट आता है। पहला स्टेप मेरा प्रॉब्लम है, सेकंड स्टेप मेरा सोल्यूशन है, तीसरा कदम मेरा निर्णय और पूर्ति है। जो मेरा टर्निंग पॉइंट है, मैं या तो उसमें मेरा दो अल्टरनेटिव, दो दो रास्ते दिए, या तो पी के मरो, या पागलपन में रहो, या तो एक या फेलोशिप में आओ, फेलोशिप का सपोर्ट लो, और ये 12 तबके का कार्यक्रम ले लो, और एकदम अपनी जिंदगी का बदलाव देखो, एकदम नियम, मतलब चेंज। अभी अपेंडिक्स 2 में लिखा है ना, गॉड कॉन्शियसनेस, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। ये एक ही चीज बता दिया, परिवर्तन। तो डॉक्टर सिलपति कहता है ना, संपूर्ण मानसिक परिवर्तन ही काफी है शराबियत से दूर निकलने के लिए, बाहर निकलने के लिए। उस कंप्लीट साइकिक चेंज, संपूर्ण मानसिक परिवर्तन के लिए ऊंची शक्ति की जरूरत है। क्यों, ये तो मुझे ऊंची शक्ति दिखाएगी ना, या जब प्री पर्टिनेंट आइडियाज है ना, कि हम शराबी थे और अपने आप को मैनेज नहीं कर सकते थे, जब कोई मानवीय शक्ति नहीं थी, लेकिन मुझे मैसेज देने आई ना बाद में। बोला ना, गॉड कुड एंड वुड इफ यू आल्सो।
अब बिना ईश्वर का बोला ये मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ। बोला गॉड फूड एंड वुड यू सॉर्ट। अभी किताब मिल रहा ना, आइदर वी हैव टू बिलीव दैट गॉड इज नथिंग एल्स। तो यहाँ पे ये है ना, यहाँ पे देते ना कि मुझे ईश्वर मेरे अंदर था, बोलता ने यहाँ पे एक किताब ये दिया है ना वी एग्नोस्टिक ने, एवरी मैन वुमन एंड चाइल्ड इज अ फंडामेंटल आइडिया ऑफ गॉड। मेरे में है, ईश्वर की शक्ति है वो, लेकिन उसके ऊपर सब धूल बैठी हुई है जो मुझे साफ करना है चौथे कदम में। कैसे? अभी मेरा चौथा, जब मैंने निर्णय करता हूँ तो मुझे दूर तुरंत मेरा स्पॉन्सर क्या था, अभी लिखना चालू करो, ये तुम्हारा अभी थर्ड स्टेप हो रहा है, तुम जो कर रहे हैं ना। यस, स्पॉन्सर ने गाइडेंस दिया भाई, अभी ये चार्ट दिया था मुझे, रिजेंटमेंट फियर और सेक्स हार्म्स। तो जब मैं लिखना चेक चालू किया ना, तो मेरे मेरे खुन्नस, जो रोष कहता ना किताब में, रिजेंटमेंट नंबर 1 ऑफेंडर, जो सेल्फ सेंटर्डनेस, स्वार्थीपन, आत्मा करुणा, ये मेरा मूल्य, यानी रूट रूट प्रॉब्लम है। सेल्फ इज अ रूट ऑफ ऑल आवर प्रॉब्लम्स। तो ये इसीलिए ना यहाँ पे पता चला कि मुझे आध्यात्मिक बीमारी भी है अभी, चौथा कदम में, स्पिरिचुअल मैलेडी। और इतना क्लियर कट बताता है, व्हेन द स्पिरिचुअल मैलेडी इज ओवरकम वी स्ट्रेटन आउट फिजिकली एंड मेंटली। तो पहले मेरे मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक। और ये बीमारी मुझे ये मानसिक और शारीरिक में लगती है, तो मुझे फिर इस शक्ति के जरिए मैं बाहर निकल सकता हूँ। तो जब कदम लिखना चालू कर ना, खुन्नस, अभी खुन्नस किसके साथ थी? मेरे माँ बाप के साथ, मेरे भाइयों के साथ, मेरे कलीग्स के साथ, मेरे बॉस के साथ, मेरे सास के साथ, मेरे बेटे के साथ, मेरे बीवी के साथ। इतना सब लिखा क्यों? मेरे बीवी, मेरी सास, मेरे माँ बाप, इतना ये जकड़ गया था ना कि उनको जो लिखते लिखते और शेयर करते करते ना मेरे को कम से कम 2 महीने लगे। तो इतने डीप था ना, गहराई में था। अभी जब मैं लिखा, और अब पांचवा कदम में भी क्या करना है, मुझे किसी के अन्य लोगों के साथ शेयर करना है ना। डॉक्टर बाब कहते हैं ना, ट्रस्ट गॉड, क्लीन हाउस, हेल्प अदर्स। ट्रस्ट गॉड तो मैं करता हूँ, हेल्प अदर्स करता हूँ, लेकिन क्लीन हाउस, मेरी घर सफाई कभी करूंगा। ये चौथा और पांचवा कदम मेरा घर सफाई का। तो जब अभी पांचवा कदम क्या कहता है, एडमिटेड टू गॉड, टू अ सेल्फ एंड टू अनदर ह्यूमन बीइंग। अभी ईश्वर को तो पता है मेरे पाप क्या है, मेरे क्या करतूत क्या है, अभी मुझे भी पता है, टू गॉड एंड टू अ सेल्फ। लेकिन दूसरे अन्य सदस्य से मैं क्या करूं, कैसे बात करूं, उसे मेरी अंदर की पावर लाना पड़ा, इच्छा शक्ति यूज करना पड़ा, विलिंगनेस। क्यों? हमारी अनिवार्य चीज बताया ना, विलिंगनेस, ऑनेस्टी, ओपन माइंड। मेरी इच्छा, मेरी ईमानदारी और मेरा खुला मन। बोला इच्छा रहोगे तो तुम आराम से कार्यक्रम पे आओगे, थोड़ा कठिन तो होगा। ईमानदारी अपने साथ, मन खुला रहोगे तो कुछ जाएगा अंदर। यस। तो मैं हर चीज में निंदा करता था, खोज से पहले निंदा, कंटेम्परारी टू इन्वर्ट से, जो हमारे किताब में लिखा ना, मैं पहले इसको निंदा किया था, क्या ये मेरे लिए काम नहीं करेगी। तो जब चौथा कदम लिखा, मुझे अच्छा नहीं लगा मैंने जो लिखा था मेरे बारे में। स्पॉन्सर ने कहा था तुम्हारी अच्छी चीज भी लिखो, क्यों हर हर जगह तुम्हें सचमुच किसी ने नुकसान पहुंचाया होगा, तुम्हारी गलती नहीं होगी, लेकिन लिखो, बताया था क्यों, वो नाम क्यों है तुम्हारे भेजे में, वो जगह क्यों दी है तुम्हें रेंट फ्री, जो बिगर बिगर भाड़े की जगह दी है, और तुम्हें उसको ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर को लेके चल रहे हैं, और वो तुम्हें रिमोट कंट्रोल कर रहा है, ये तुम्हें चला रहा है, क्यों उसका नाम तुम्हारे, उसके क्रिया तुम्हारे नाम तुम्हारे दिमाग में हमेशा रहता है। बाद में जाएगा तो मैं पूरी स्क्रिप्ट लिखता हूँ कि इसका इसका बदला मैं कैसे लूंगा, इसका इसके वो क्या कहेगा, मैं क्या कहूंगा, पूरा पिक्चर उतार देता हूँ। तो ये मेरे में बदला, ये भावना थी कि मेरे इमोशंस, मैं क्या बोलूंगा। और पीते पीते मैं पुअर मी और पोर मी, मैं आत्मा करुणा में जाके, सेल्फ पिटी में जाके हमेशा। तो पांचवा कदम जब मैंने बताया ना, सब चीज उसने ना कुछ नहीं पीछे रखा। किताब कहता ना, विथ होल्डिंग नथिंग। बोलता ना, उन लोग सोचे खाली नम्र नम्र बन चुके थे, मेरा अहंकार गया था, खाली सोच। बोला नहीं, ये कार्यक्रम सोच के लिए नहीं है, कृति के लिए, इनटू एक्शन, इनटू थिंकिंग नहीं, इनटू एक्शन है। तो जब मैं किसके साथ बताता हूँ, तब मेरी पूरी रिकवरी चालू होती है। बोलता ना, वापस क्यों जाता हूँ स्लिप में, क्यों, मुझे मुझे एक एक मेंबर ने वार्निंग दिया था, तेरे स्पॉन्सर के साथ नहीं, ये तेरा चौथा पांचवा कदम नहीं करना। मैं डर गया था, इसमें डरने से मेरा 2 2.5 साल ऐसे बेकार गया, और मैं पछताया, मैं नुकसान में रहा। तो जब मैं चालू किया ना, तो मैं डरा, अभी स्पॉन्सर के बात कैसे करूं। लेकिन देखा
ना, मतलब प्रार्थना करके मुझे स्पॉन्सर आराम से बिठाता था, चाय पिलाता था, इधर उधर की बातें करता था। जब देखा था मैं कंफर्टेबल हूँ ना, तब बोलता था रूफस रेडी है। हाँ। तो जब अभी उसने शुरुआत जब की ना अपने करतूते बताने के लिए, देखा था यार मेरे से ज्यादा भयंकर तो इसकी है। बोला मैं क्यों मेरी छुपा हूँ, जब सामने वाला मेरे साथ में नंगा हो रहा है तो मैं क्यों अपनी छुपाऊं। तो मैंने भी शुरू की। मुझे कम से कम 3 4 5 6 दिन लगे। 5 6 दिन लगे मुझे ये स्टेप करने के लिए। और 5 6 दिन में मुझे जो असर मिला ना, बोला ना यस, जो प्रॉमिस दिया ना, वी फेल्ट हैंड इन हैंड, वॉकिंग इन हैंड विद अ क्रिएटर। लग रहा था कि मेरी ऊंची शक्ति के साथ मैं हाथ पकड़ के चल रहा हूँ। मैं लग रहा था कि 6 6 6 इंच जमीन से ऊपर चल रहा हूँ। घर में आके इतनी इतनी महसूस की ना कि यस। तो बाद में बोलता 5वें कदम के बाद खाली 1 घंटा दिए है, क्या तुमने इमारत फाउंडेशन ठीक डाला है क्या, फर्स्ट स्टेप, उसका कॉर्नर स्टोन है क्या, उसका की स्टोन है क्या, वो बाद में तुमने इन्वेंट्री ली है क्या बराबर। और 5वां कदम में क्या रेती, इमारत बिगर रेती के बनाया है क्या, पानी में सीमेंट में चोरी किया है क्या। 1 घंटा सोचना है कि 5वां कदम कैसे लिए। अभी ये छठा कदम जो है ना, ये छठा कदम जो मेरा विलिंगनेस, अभी मुझे पता चल रहा है ना मेरी एग्जैक्ट नेचर ऑफ रॉन्ग स्टेप। क्यों, अभी अभी यहाँ पे डर के बारे में, यहाँ पे 3 कॉलम दिए थे मुझे, 3 चार्ट दिए थे, रिजेंटमेंट, फियर और सेक्स। तो मेरा फियर का ना, मुझे लग रहा था डर क्यों आ रहा है, डर कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है। देखना पड़ा था क्या मैं गॉड गॉड डिपेंडेंट नहीं था ना, सेल्फ डिपेंडेंट था। अपने आप पे भरोसा कर रहा था, ईश्वर पे नहीं भरोसा कर रहा था। और ये खुन्नस, खुन्नस का जरिया क्या था, कि मेरी प्रवृत्ति को ठेस लगी थी। जो मेरी ईश्वर की दी हुई प्रवृत्ति है ना, सोशल सिक्योरिटी और सेक्स, ये 3 प्रवृत्ति ईश्वर की दी हुई तो अच्छी है, बोलता ना यस, देयरफॉर दे आर गुड। अभी 12 एंड 12 में चौथा स्टेप में दिया है ना, क्रिएशन गिव अस इंस्टिंक्ट्स फॉर अ पर्पस। सृष्टि ने हमें प्रवृत्ति दी कुछ कारण के लिए, हमें जिंदा रखने के लिए। लेकिन मेरे जैसे शराबी को दिल मांगे मोर की बीमारी है। सोशल सिक्योरिटी और सेक्स सब कुछ ज्यादा चाहिए, ज्यादा मात्रा में, मिस यूज ऑफ इंस्टिंग, मिस डायरेक्टेड इंस्टिंग, ये सभी। और द इंस्टिंग टू लिव, एक जिंदा रहने की प्रवृत्ति ना मुझे जिंदा रखी। तो इतनी शराब डाली थी ना मैंने, बोलता ना बॉडी डिस्टर्ब। ये मैं, ईश्वर भी मुझे क्या बोलेंगे, ये पागल है यार, इतनी शराब डालता है। तो बोला ये छठे स्टेप में पता चला था कि मैं विलिंग हूँ क्या मेरे ये डिफेक्ट्स निकालने के लिए। जो मैं लस्ट समझता हूँ, मैं रोमांस के चक्कर में उसके पीछे एक लस्ट छुपा रहता है, रोमांस के चक्कर में कोई सेक्स छुपा रहता है। जो मेरा स्लॉथ है, सोने की बीमारी है, या मेरी हाउरटपन है, जो मैं एम्बिशन, महत्वाकांक्षा करता हूँ, और मैं एकदम ज्यादा ही चाहिए करके, नौकरी से अगर पगार अच्छा मिल रहा है तो भी मुझे और चाहिए। तो ये सब चीज मैं देखा कि इतने डिफेक्ट्स थे, प्रोक्रास्टिनेशन, परफेक्शनिज्म, पीपल प्लीजिंग, लोगों को खुश रखना, सही एकदम परफेक्ट काम करना, और आज का काम कल करना। आज नहीं होता, अभी 2 दिन से मैं जा रहा हूँ ड्यूटी पे, अभी कल कल भी गया था, आज भी गया, देखा तो 6 दिन का काम मैं 2 दिन में किया हूँ। ये पावर कहाँ से आया मुझे। पहले तो मुझे एक दिन में 8 घंटे में सिर्फ 2 या 1.5 दिन का काम होता था, तो मैं वेस्ट करता था, प्रोक्रेस्टिनेट करता था। आज नहीं होता ऐसे। और स्वास्थ्य कदम जो है ना, नम्रता आती है मुझे, बोलता ना यस, humbly willing to remove the shortcomings. तो 7वां कदम का प्रार्थना है, माय क्रिएटर आई एम विलिंग दैट यू शुड हैव ऑल ऑफ मी, द गुड एंड द बैड, मेरी अच्छी भी और मेरी बुराई भी। मैं समर्पण करना पूरा, बोले ले लो। आप जो बोला ना, सब डिफेक्ट निकालो जो भी मेरे बीच में और मेरे साथियों के बीच में है। बोले यहाँ पे स्टेप 7 खत्म हुआ। अभी 8 का लिस्ट तो मेरे चौथे कदम में है ना लिखा हुआ। 8वें कदम का लिस्ट तो ऑलरेडी है। मुझे क्या किसको मैंने चोट पहुंचाई है। अभी सेक्स का हम जो है ना, मेरे स्पॉन्सर के साथ में शेयर करता था। तो तीसरा जो है सेक्स आर्म्स, तो मुझे मेरे दिल मांगे मोर की बीमारी है ना, यस, मैं ओपन फोरम में मेरे सेक्स का ये नहीं शेयर करूंगा। तो मेरे स्पॉन्सर के साथ मैंने शेयर कर चुका हूँ। तो यह जब मेरा 5वां छठा अभी 7वां कदम में नम्रता मुझे आई। यस, अभी नम्रता आई क्या, नम्रता हूँ क्या मुझे पता नहीं है, सामने वाले को पता चलता है कि यस, कि मुझे अभी ये बोलता ना मेरी शॉर्ट कमिंग्स है ना। मैं अभी भी, मेरा मेरा जो आलसीपन है ना, अभी भी काम करता हूँ। कभी कभी लेट उठता हूँ, कभी अलार्म लगाता हूँ फिर सोता हूँ। लेकिन आज जो अगर मुझे जाना होगा तो जल्दी उठ जाता हूँ। कोशिश तो मेरी जारी है। सेल्फ सेंटर्ड फियर ना, वो तो वही वही मेरी शॉर्ट, सेल्फ सेंटर्ड फियर इज कैरेक्टर, एकदम कैरेक्टर का सेल्फ, आत्म केंद्रित डर। वरना 8वां कदम जो है ना, छठा कदम ये क्या था ना, ये बालक से पुरुष बनाता है। जब मैं तैयार होता हूँ मेरे डिफेक्ट्स निकालने के लिए, तो मतलब हम
अभी ये नम्रता से मांगता हूँ कि मेरी शॉर्ट कमिंग्स निकालो करके। 8वां कदम जो मेरी लिस्ट है ना, ऑलरेडी चौथे कदम में मेरा लिस्ट है कि किस किस को मैंने नुकसान पहुंचा, उसका लिस्ट बनाना है। अभी लिस्ट में मेरी माँ बाप थी, मेरी बीवी थी, मेरी सास थी, मेरा बच्चा था, मेरा बेटा, और मेरे दोस्त थे, मेरा बॉस था। अभी बॉस को जाके मैं बोलूं यार बॉस को, लेकिन सब स्पॉन्सर मतलब देखो बॉस को बोले तुम्हारी नौकरी जाएगी। तो इससे अच्छा करो जो पहले करते थे अभी मत करना, उससे अच्छा तुम्हारा प्रोग्रेस दिखा दो। अभी वही मैं करते आ रहा हूँ, वही करते आ रहा हूँ। मैं अभी रिटायर हो गया, लेकिन मैं बोला रुको तुम जाओगे नहीं, बोला तुम हफ्ते में 2 बार तो इधर आना पड़ेगा। बोले ठीक है, वही कर रहा हूँ मैं अभी, सेमी रिटायरमेंट। तो ये 9वां कदम बोला ना, अभी अमेंड्स करना है, माफी मांगना है। अभी माफी कैसे मांगूंगा? मेरे पेरेंट्स तो मर गए ले, मेरी बीवी तो मर गई है, ये सब जो मरे हुए लोग को अमेंड्स कैसे करूंगा? बोले मरे हुए अमेंड्स तो बुक में नहीं दिए ला, लेकिन मैं अपने आप से बोलता ना, मेरे मेरे किसी के धर्म गुरु का गाइडेंस लेके बोलता ना, साथ अंधेरे में बैठ के उनसे लगता था कि सामने ही बिठाता हूँ, ईश्वर हमारे बीच में। बोलता था भाई, मेरे पिताजी से कभी बात करता था, ऐसे ऐसे हुआ, मैं आपका अच्छा बेटा नहीं था, तो मैं आपसे खुन्नस भी कर रहा था, क्यों आपने मुझे पढ़ाया नहीं, आपने मुझे, मेरे खाली एक भाई को ग्रेजुएट बनाया, मैं अभी पुराना एसएससी पास करके नौकरी कर रहा हूँ। तो बोला मुझे करना पड़ा था मजबूरन। बोला बाकी भाइयों को भी नहीं पढ़ा। तो बोला अभी बात करके बाद बोला आपने जो भी किया मैं माफ हुआ, मुझे माफ कर देना। बोला ऐसे सबसे पहले तो मुझे अपने आप को माफ करना है। मैं खुद को माफ करूंगा तो मेरा मेरा मैं अपने आप का इलाज करना चालू करूंगा। कि जितना मेरा ऑर्गन फेलियर था ना बीच में, कि मैं जब ए में आया था ना, मेरे पास बैंक बैलेंस था, मेरे पास घर था, घर तो आज भी है, मेरी बीवी थी, मेरी नौकरी थी, नौकरी आज भी है, लेकिन जो मेरे पैसे थे ना, सब चले गए। क्योंकि मैं स्पॉन्सर से ही पूछता हूँ, मेरे जो पैसे थे खत्म कैसे हुए? बोले तुम इलाज कर रहे हो ना अपने आप को, तुम इलाज कर रहे हैं ना भाई, अभी अपने आप पे इलाज कर रहे हैं, इसलिए तुम्हारे पैसे खर्च हो रहे हैं। बोले अच्छी अच्छी तरह के लिए इलाज, अच्छी तरह का बोला ये खर्चा हो रहा है। तो ये अपने आप को जब माफ किया और बाद में मेरा एमेंड्स करते गया, क्षतिपूर्ति करते गया, मेरे बेटे से क्षतिपूर्ति की मेरे, तो ये क्षतिपूर्ति मैं करते गया, तो ये मुझे और आराम से आराम मिलने लगा। और मेरे जब जब मैंने मेरी बीवी से भी, जो वो मर गई थी, तो उसके लिए क्या क्या करूं मैं फिर, उसको भी उसको भी मैंने फिर ये अपना वैसे ही किया था। तो ये सब चीज करते करते मैं अभी 10वां कदम, अभी 10वें कदम में मैं एक प्रॉमिस है ना, वी आर रिस्टोर्ड टू सैनिटी, वी आर स्टॉप फाइटिंग एनीथिंग एंड एवरीथिंग इवन अल्कोहल। अभी शराब से तो ये प्रॉमिस जो है ना, ये जो 10वां कदम का प्रॉमिस मेरे दूसरे साल में पूरी हुई। कि पहला साल मुझे शराब के, मैं बाहर में थोड़ा तकलीफ हो रहा था, पहले साल में मैं सिर्फ लस्सी पी के फ्रेश लाइम जूस पी के निकालता था। और मैं कॉकटेल्स जो बनाता था मैं टेस्ट नहीं करता था, मैं अपने असिस्टेंट को देता था। 5-6 साल के बाद मेरी ऐसी परिवर्तन हुआ, यह आई ना, एक चमत्कार हुआ कि मेरा 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 बॉस ने कहा अभी तुम अपना वहां पे बाहर में मत रहो, ऊपर ऑफिस में, और ये खाली दूसरा काम करो। बोला अच्छा हुआ, जब मैं शराब के साथ नहीं हूँ, बोलता ना यू, बोला रिस्टोर टू सैनिटी। अभी तो मैं मतलब पागलपन से सही हुआ ना, ये सेकंड स्टेप का जो पागलपन था, अभी मैं 10वें कदम में ठीक हुआ, बोला सैनिटी में रिस्टोर हुआ। तीसरा कदम मुझे निर्णय करना पड़ता था, बोला ना कि ईश्वर मेरी जिंदगी चलाएगा। अब 11वां कदम में मुझे बोला ना फुल राइट यूज ऑफ विल, मेरा विल पावर मुझे वापस मिला है। 10वां कदम जब मेरा पूरा इन्वेंट्री लेता हूँ, डे टू डे डेली इन्वेंट्री, यानी डेली इन्वेंट्री सिर्फ रात को नहीं होती, चलते चलते भी अगर किसी को दुखा है ना, तो वहां पे भी मेरी इन्वेंट्री में क्या उसको दुखा है, क्या किया, क्या मैं सेल्फ सेल्फ सेंटर्ड हूँ, क्या मैं सेल्फिश हूँ, ये सब चीज मैं देखता हूँ। लेकिन अभी पूरा एकदम परफेक्ट नहीं हुआ मैं। और 11वां कदम जो ध्यान और प्रार्थना, ध्यान और प्रार्थना तो रोज सुबह उठ के ना, एक खटिया से मैं ही पहले बोलता, ओ लॉर्ड, आज मैं सोबर हूँ, बहुत बहुत धन्य हूँ, मैं जगा हूँ, अच्छी नींद गई, एक एक पीस में हूँ मैं। बोला ना मैं एक शराबी हूँ, मुझे आज का दिन आप बचा लो। मेरा तीसरा पायरी जो होता है, तीसरा और 7वां और 11वां, तीसरा पायरी ये प्रार्थना जब करता हूँ, मैं एक लाइन ऐड करता हूँ, आज का दिन मुझे शराब से दूर रखना। अभी मुझे अगर जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीना अगर नहीं पीऊंगा तो 27 साल पूरे हो जाएंगे। और जो ये जो होगा ना, सब ईश्वर की असीम कृपा है। मैंने सिर्फ पूर्ति की, ये कार्यक्रम पे चलने की कोशिश की। और 12वां कदम आप लोग के साथ में बात करता हूँ, सुबह उठ के कहीं न्यू कमर के साथ में बिग बुक पढ़ता हूँ। बिग बुक में बिग बुक अभी कभी यहाँ पे मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे को बिग बुक रहता है। तो ये चीज अच्छा लगता है। अभी
सबसे पहले पाइनर ग्रुप को मैं थैंक यू कहूंगा कि मुझे एक मौका, सेवा का मौका दिया। तो ये था मेरा जो आध्यात्मिक जागरण 12वें कदम में जब आता हूँ, तो धीरे धीरे करके बोलता है ग्रेजुअली मेरा स्पिरिचुअल अवेकनिंग एकदम सडनली नहीं था बिल डब्ल्यू की तरह। मेरा स्पिरिचुअल अवेकनिंग ग्रेजुअल था, एकदम आराम से, जो बोलता है ना एजुकेशनल वैरायटी। मुझे सब सीखना पड़ा। मुझे जो पुराने ख्याल है ना, मेरे मेरे पीसी से निकाल के फेंकना पड़ा। जो एंटीवायरस था ना पुराना, उसको डिलीट करके नया एंटीवायरस डालना पड़ा। तो मेरी नई सोच, एटीट्यूड, इमोशंस, आइडियाज, जो मुझे जिंदगी चला रही थी, उस धारणा को फेंकना पड़ा, नई धारणाएं डालनी पड़ी। जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड। आज मैं पक्का ईश्वर का मानता हूँ। यस, ये ईश्वर हैज रिस्टोर्ड, गॉड हैज रिस्टोर्ड मी टू सैनिटी। 5वें कदम में कहता ना, ड्रिंक प्रॉब्लम हैज बीन रिमूव्ड, हैज डिसअपियर्ड। तो मतलब ये शराबियत का प्रॉब्लम निकल, मसला निकल गया। वी हैव बीन रिस्टोर्ड टू सैनिटी। अभी मैं पागलपन नहीं हूँ, पागल नहीं हूँ जो पहले करता था। अभी ये विजडम टू नो द डिफरेंस है ना। तो हमारे सैनिटी क्या करता है, एक्सेप्ट द थिंग्स आई कैन नॉट चेंज। मैं मेरी शराबियत को बदली नहीं कर सकता हूँ। अभी बरसात गिर रहा है, बरसात को चेंज नहीं कर सकता हूँ। जब मेरे पास पावर है नहीं है ना, मैं बरसात के मजा ले सकता हूँ रेनकोट और छाता में लेके। तो मैं बाकी चीज क्या बदला, अगर मुझे ख्याल आया तो उस ख्याल को मैं परिवर्तन कर सकता हूँ, उसको बदली कर सकता हूँ मैं। करेज टू चेंज। अगर मुझे ख्याल आया, ऑब्सेशन आया, तो मैं किसी से बात करूँ और इसके भेद जानने का ना बुद्धि, ये मुझे पता चलता है आज। तो आपके सामने मुझे ये मेरा अनुभव रखने का मौका दिया। थैंक यू भाग्यशील भाई। थैंक यू वंस अगेन पाइनर ग्रुप, कि मुझे शेयर करने का आज मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया।